जापान के साहिल पर कयामत की गूंज, व्हेल मछलियों का समंदर किनारे निकल आना, खतरे की घंटी। जापान के साहिल पर अजीब मंजर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कभी कभी कुदरत हमें वो निशानियां दिखाती है जिन्हें देखकर दिल कांप जाते हैं और रूह लरज उठती है। पिछले दिनों जापान और रूस की सरजमीन हिली थी। जलजले की एक होलनाक लहर ने जमीन को चीर डाला। लेकिन क्या आपको लगता है कि मामला खत्म हो गया? नहीं, हकीकत यह है कि समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा जन्म ले रहा है जिसके असरात सिर्फ जापान और रशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। समंदर अब खामोश नहीं, इसकी सतह पर एक अजीब मंजर देखा गया। ऐसी मखलूक सामने आई जो आम दिनों में गहरे पानियों में रहती है। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मंजर, बताएंगे वो निशानियां और आपको वो हकायक भी सुनाएंगे जो आपको झंझोड़ कर रख देंगे। क्या ये सब कुछ कयामत की आमद का इशारा है? क्या जमीन और समंदर हमें वार्निंग दे रहे हैं? ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वो आपको आम जगहों पर देखने को नहीं मिलेगा। नाज़रीन, हालिया दिनों में जापान की सरजमीन पर जो कुछ हुआ वो शायद हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हो। जमीन हिल रही है, समंदर चीख रहा है और आसमान खामोश तमाशाई है। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब जमीन मुसलसल लरजती रहे, जब लोग सोने से डरने लगें और समंदर से ऐसी आवाजें आने लगें जिनकी कोई तौजीह ना हो? नाज़रीन, ये जापान है, लेकिन वो जापान नहीं जो आप सोचते हैं। ये वो जापान है जो 2 हफ्तों में 900 जलजले सह चुका है। जी हाँ, 900 जलजले सिर्फ 14 दिनों में। जापान का टोकारा जजायर का इलाका एक दहकता हुआ आतिश फिशा बन चुका है। लोग खौफ से जीने लगे हैं, नींद उनकी आंखों से छीन ली गई है और रात की तारीकी में समंदर से आने वाली अजीब पुरस्रार आवाजें लोगों के दिल चीर रही हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर एक मकामी रिहायशी ने चीख कर कहा, हमें यहाँ सोने से भी खौफ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे जमीन हमेशा हिलती रहती है। मगर असल खौफ उस वक्त फैला जब समंदर ने एक खतरनाक राज बाहर उगल दिया। पूरी दुनिया में वायरल होने वाली एक वीडियो ने लोगों के दिल दहला दिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि व्हेल मछलियां जो आमतौर पर समंदर की गहराइयों में रहती हैं, अचानक साहिल पर आ गई हैं। जी हाँ, वही व्हेल मछली जो सैकड़ों टन वजनी होती है और जिन्हें समंदर का महाफिज भी समझा जाता है, अब वो जापान के किनारे पर बेचैन और बेकरार दिखाई दे रही हैं। माहिरीन हैरान हैं, क्या ये जलजलों का पेश खैमा है? क्या ये कोई ज़ेरे ज़मीन बड़ी तब्दीली का इशारा है या समंदर किसी बहुत बड़ी तबाही का राज छुपा रहा है? और इसी खौफ के आलम में एक और दिल दहला देने वाली वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा अचानक समंदर में गिरा और 200 मीटर ऊंची लहर मेगा सुनामी ने जन्म लिया। ये लहर 9 दिन तक समंदर के एक तंग हिस्से में थरथराती रही और माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह ग्लेशियर्स का पिघलना और जमीन का खिसकना था। साइंसदानों ने इस वाक़े को जमीन की बड़ी तब्दीलियों के लिए एक खौफनाक इलामत करार दिया और अब जापान में बैक वक्त जलजले, व्हेल मछलियों का उभरना और खौफनाक समुद्री सरगर्मियां, ये सब कुछ हमें एक बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। कुछ माहिगीरों ने बयान दिया है कि समंदर की गहराइयों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। पानी में गैर मामूली हद तक सुकूत तारी है, जैसे समंदर किसी बड़े तूफान से पहले दम साधे खड़ा हो। कुछ इलाकों में मछलियां झुरमुट बनाकर पानी की सतह पर आ रही हैं, जैसे नीचे कुछ बहुत भयानक हो। नाजरीन, ये वो वक्त है जब पहाड़ समंदर में गिर रहे हैं, जमीन खिसक रही है और 200 मीटर ऊंची लहरें जन्म ले रही हैं। जी हाँ, 200 मीटर। ये वो लहर है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बुलंद है। ये कोई फिल्मी तखय्युल नहीं, ये हकीकी तस्वीर में दिखाया गया है, जिसमें पूरे ग्लेशियर्स, पूरी चट्टानें, पहाड़ों के हिस्से समंदर में ऐसे गिरे जैसे कयामत की पहली दस्तक हो। माहिरीन अर्जियात ने खबरदार किया है कि जापान की जमीन अंदर से हिलना शुरू हो चुकी है। हम एक बड़ी तब्दीली के धाने पर खड़े हैं। एक जापानी माहिर ने कहा, जमीन की तहों में शदीद हरकत हो रही है और ये महज जलजले नहीं बल्कि एक बड़ी आलमी कुदरती तबाही का आगाज हो सकता है। साइंसदान बेबस हैं, माहिरीन हैरान हैं और इंसान खामोश। आप खुद देखें ये होलनाक मनाजर और सोचें, अगर जापान जैसा मुल्क बेबस हो सकता है
तो हम कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात वाज़ेह कर दी थी कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़लज़ले ज़्यादा ना हो जाएं, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह खुद फरमाता है कि जब ज़मीन को अपनी पूरी शिद्दत से हिलाया जाएगा तो ये क़यामत का मंजर होगा। तो क्या ये वही क़यामत है? क्या ज़मीन हमें झंझोड़ रही है? क्या ये ज़मीन की चीख है? क्या समंदर की गरजदार आवाज़ हमें खबरदार कर रही है कि वक्त ख़त्म होने वाला है? हमारी दुनिया तरक्की कर चुकी है, मगर कुदरत का एक झटका सब कुछ मलिया मेट कर देता है। जापान जैसा मुल्क जो साइंसी लिहाज से दुनिया का दिमाग है, आज बेबस है। जापान में इमरजेंसी सिस्टम दोबारा ऑन किए जा चुके हैं। तारीख गवाह है कि 2011 के जापान में सुनामी से पहले भी व्हेल मछलियां किनारों पर देखी गई थीं। उस वक्त 15,000 लोग लुकमा अजल बने और एक एटमी प्लांट फट गया था। आज का मंजर उससे ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस बार ज़लज़ले ख़त्म नहीं हो रहे। एक हदीस नबवी का मफ़हूम है कि क़यामत से पहले ज़मीन ज़लज़लों से भर जाएगी। ज़मीन का धंस जाना, आसमान बादलों का फट जाना, समंदर का बेकाबू होना, ये सब निशानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। जैसे कुरानी पेशगोइयाँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं। बल्कि नाज़रीन, जापान के बाद अब रूस से भी ऐसी वीडियोज़ सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर इंसान कांप उठे। वहाँ भी पानी, आसमान, ज़मीन, हर चीज़ जैसे बगावत पर उतर आई हो। अल्लाह पाक रहम फरमाए, तबाही हर तरफ नज़र आ रही है। रूस के एक पहाड़ी इलाके में पानी का अचानक उबाल मारना, ज़मीन में दरारें पड़ना और आसमान पर सुर्ख धुएं जैसे बादल छा जाना, ये सब सोशल मीडिया पर बेतहाशा शेयर किया जा रहा है। कुछ वीडियोस में लोग भागते नज़र आ रहे हैं और एक वीडियो में एक बुजुर्ग खातून चीख चीख कर कह रही है, ये क़यामत नहीं तो क्या है। बल्कि अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी मौजूद है जहां पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाके चिल्लास में पानी ने हंसते बसते घरों को मट्टी में मिला दिया। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं है, ये सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़लज़ले, ज़मीन के धंसने, आसमान की तब्दीलियाँ और तबाहकुन तूफ़ान आम ना हो जाएं। लिहाजा नाज़रीन, अब एक बात सब पर वाज़ेह है कि ज़मीन का निज़ाम बिगड़ चुका है। कुछ इलाकों में आसमान पर स्याह बादल नहीं बल्कि धुएं जैसे खौफनाक गोल बादल छाए हुए हैं, जैसे कोई खुफिया ताकत फ़िज़ा में हरकत कर रही है। कुछ वीडियोज़ में पानी के तूफ़ान, आंधियाँ और घरों की छतें उड़ते हुए देखी जा सकती हैं। ये मनाजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ज़मीन, आसमान, समंदर बैक वक्त सब इंसान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नाजरीन, तसव्वुर करें अगर यही ज़लज़ले 7 या 8 शिद्दत तक बढ़ जाएं, अगर व्हेल मछलियां ही नहीं बल्कि दीगर ख़तरनाक समंदरी मखलूक भी सतह पर आ जाए, अगर जापान का एक हिस्सा समंदर में धंस जाए और अगर इससे पैदा होने वाली सुनामी पाकिस्तान, चीन या दीगर एशियाई ममालिक तक आ जाए, तो क्या हम तैयार हैं? नाजरीन, बिल्कुल सच्ची बात है, आज भी हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। आप सोचिए, क्या हमने अपने रब को पहचाना? क्या हमने उस वक्त से पहले तौबा की जिसके बाद मोहलत नहीं मिलेगी? नाजरीन, हम सबको एक लम्हा रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगला ज़लज़ला सिर्फ जापान या रूस में ना हो, वो कहीं भी आ सकता है। जो कुछ हो रहा है वो हमें बता रहा है अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा। अगर आज हमने खुद को ना बदला तो हो सकता है कल हमें संभलने का मौका ही ना मिले। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, एक वार्निंग है, एक सदा है, एक झंझोड़ देने वाला पैगाम है कि क़यामत सिर्फ करीब नहीं, शायद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर आपने कुछ महसूस किया हो, कुछ समझा हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।